हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हीरा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ बुक के चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 4 के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इज़ इट यूनिक? तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेंगे जैसे इस तरह से। ये है 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद है के, ये है 4.2 सेंटीमीटर, इस प्रकार एक रफ पिक्चर बना लिए। अब हम जो है आगे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 5.5 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। इसको O से डिनोट कर दिए, इसको K से डिनोट कर दिए और ये 5.5 सेंटीमीटर है। अब पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो है आमने सामने के दोनों आमने से अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा और ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या होता है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। तो इसमें देखिए, अब हम क्या करेंगे कि K को सेंटर लेते हुए 4.2 का रेडियस लेके यहाँ से इस प्रकार आर्क खींच देंगे। इस पर कोई पॉइंट जो है इस प्रकार कोई पॉइंट ए डिनोट कर देंगे। क्योंकि ये एंगल दिया हुआ नहीं है इसीलिए सिर्फ 2 डायमेंशन है, तो हम कोई एक पॉइंट इस आर्क पे ले लेंगे। उसके बाद जो है इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। क्योंकि हमने 4.2 रेडियस लेके आर्क खींचा है, तो ये जो इसका लेंथ होगा के का 4.2 सेंटीमीटर होगा। अब जो 4.2 सेंटीमीटर ये इस भी साइड होगा, तो यहाँ जो है उतना ही रेडियस लेके O को सेंटर लेते हुए आर्क खींचेंगे। अब ये जो साइड है ये 5.5 सेंटीमीटर भी होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं। अब हम 5.5 सेंटीमीटर का इस तरह रेडियस लेते हुए A को सेंटर लेके इस प्रकार एक आर्क खींचें। ये आर्क इस प्रकार का हो कि इस आर्क को ये इंटरसेक्ट करे। अब ये जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली, ये हो गया Y। अब स्केल की सहायता से इसे मिला दीजिए इस प्रकार, और इस प्रकार A और Y को मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो है हमारा जो दिया हुआ डायमेंशन है उसके हिसाब से एक पैरेललोग्राम का निर्माण हुआ। इसका देखिए स्टेप भी लिखे हैं
क्योंकि एग्ज़ाम में जो है स्टेप भी लिखना चाहिए ताकि मार्क्स हो। पहले तो रफ फिगर बना लिया, उसके बाद एस के ओके ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर इज टेकन, एस के इज 4.2 सेंटीमीटर विथ के एज सेंटर, एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एंड a point A is marked on this arc, K is joined, इसे मिला दिए। फिर देखिए an arc of radius 4.2 सेंटीमीटर is drawn with O as center on the same side as in step 2। इस स्टेप में जिस तरह इस साइड में लिए हैं आर्क को, उसी तरह लिए। with A as center, an arc radius 5.5 centimeter is drawn such that it intersect the arc drawn in step 3। इस आर्क को इंटरसेक्ट किया और उसके बाद है OY and AY are joined। देखिए एक स्टेप 2 3 4 5 OY और AY आर ज्वाइंट। अब ये जो ओके हुआ ये हमारा डिजायर्ड पैरेललोग्राम हुआ। इसमें एक और चीज़ पूछा है, इज़ इट यूनिक। तब इसे देखिए, हम लोग ने इसके कंस्ट्रक्शन के समय एक पॉइंट यहाँ पे लिया था, चूँकि ये एंगल दिया होना था तो उस हिसाब से अगर एंगल दिया रहता तो हम लोग फिर उतना एंगल बना के ये लाइन लेते और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पैरेलल लाइन लेते। तो हमने कोई एक पॉइंट लिया था। इसी प्रकार यहाँ भी पॉइंट लिया जा सकता था, ये यहाँ भी कुछ हो सकता था इस प्रकार से मान लीजिए। तब इसको इस प्रकार मिलाते और फिर यहाँ से इस आर्क पे हम लोग ये 5.5 सेंटीमीटर ये जो आर्क इस तरह आ रहा था इस पे पॉइंट लेते और कुछ ये इस प्रकार फिर मिलता। तो जो दिए हुए डायमेंशन है वो एक यूनिक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा नहीं डायमेंशन है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इज़ इट यूनिक, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें।